वक्फ कानून को लेकर बंगाल में निरंतर हो रही हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ममता सरकार हिंदू विरोधी कार्य कर रही है और वक्फ कानून के आड़ में हिंसा को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार अपने पाले हुए गुंडों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे वहां हिंदू विरोधी गतिविधियों पर रोक लग सके, साथ ही हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलाई जाए। विश्व हिंदू परिषद ने 11 अप्रैल की घटना का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया थी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई महिलाओं के साथ गंदी हरकतें की गई हैं, जिससे तकरीबन 500 से अधिक हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए। ज्ञापन सौंपते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे हिंदू विरोधी गतिविधियां रोकी जा सकें। बाहर रहा है, बाहर चले वीरेंद्र भैया बाहर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद जगह है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया है। काफी सहमति के बाद सभी समुदायों की सहमति ली गई, उसके बाद वह वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास किया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह पास हुआ। उसके बाद और कहीं इतने जो भी है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखने को नहीं मिल रहा है जो बंगाल की सरकार में हो रहा है। वहाँ पर मुसलमान विरोध तो कम कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा कर रहे हैं। ममता सरकार वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए वक्फ संशोधन बिल की आड़ में उनके ऊपर मुसलमानों से अत्याचार करवा रही है। केवल उन्हीं की इशारों में ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हिंदुओं का संरक्षण हो सके, वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो सके और ममता की सरकार को वहाँ पर बर्खास्त किया जाए और उसको बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। विज्ञापन पत्र में क्या मांगे रखी जा रही है, भाजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, आज जैसा कि विश्व हिंदू परिषद नाम है, पूरे विश्व के हिंदुओं की चिंता करने का अगर कोई हमारा मात्र संगठन है वो हमारा विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे आज तय किया गया था कि 3:30 बजे कलेक्टर महोदया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम सौंपेंगे और उसमें पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है, और भी ये वक्फ बिल आने के बाद, जबकि वक्फ बिल जिस प्रकार आया है उसमें आप लोगों ने अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान देखा हो, सारे चैनलों में चल रहा है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके सहयोग और उनके सजेशन के आधार पर वक्फ बिल को पास किया है। और वक्फ बिल में जो 2000 देश भर के लोगों ने वक्फ की जमीनों को कब्जा कर रखे, उसके विरोध में उसका संशोधन बिल पेश किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ की इतनी अकूत संपत्ति है जिसमें आज का मात्र केवल 166 करोड़ रुपए की आमदनी पूरे वर्ष भर में होती है। आज उसका आकलन किया गया तो उसमें 1 खरब रुपए प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है, जिससे मुस्लिम वर्ग के बच्चों को, उनकी बेवाओं को, उनकी तलाकशुदा महिलाओं को उनका जीवन स्तर उठाया जा सकता है। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जहां आज पंचर बना रहे हैं, बेरोजगारी की हालत से जूझ रहे हैं, अगर नया वक्फ बिल संशोधन लागू हो जाता है देश में, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं
कि वक्फ कमेटी की आय से हम नए IIT, नए इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेज, स्कूल बना के, हॉस्पिटल बना के मुस्लिम समुदाय की ओरिजिनल सेवा कर सकते हैं। और मोदी जी का स्पष्ट कहना है